राजधानी जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने गलता जी जैसे पौराणिक तीर्थ को भी नहीं बख्शा। पहाड़ियों से बहकर आया मिट्टी पत्थरों का सैलाब इस ऐतिहासिक धाम के मंदिरों तक जा पहुंचा। भगवान के दरबार में जलधारा के साथ मिट्टी का मलबा भर गया। गलता जी जो सतयुग से साधना का केंद्र रहा है, आज मिट्टी के ढेरों के बीच सांस ले रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से बरसी आफत, भगवान के घर में घुसी मिट्टी की बाढ़, कुंड को पहचानना भी हुआ मुश्किल। प्रकृति के आगे इंसानी तैयारी फेल। पहाड़ियों के बीच बसा गलता जी तीर्थ, जहां हमेशा पानी की कलकल ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा का प्रवाह रहता है, लेकिन भारी बारिश के बाद यहां का नजारा बिल्कुल बदल गया। तेज बारिश ने गलता तीर्थ को भी नहीं छोड़ा और तेज बारिश ने गलता जी के मंदिरों को मिट्टी से ढक दिया। जहां हर रोज श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है, आज वहां मिट्टी का सैलाब है। गौमुख से बहता पवित्र जल आज पहाड़ों से बहती मिट्टी और पत्थरों के साथ मिल गया है। जहां कभी भक्त आरती की थाली लेकर सीढ़ियां चढ़ते थे, आज उन्हीं सीढ़ियों पर झरने की धारा बह रही है। गलता जी का यज्ञ वेदी कुंड, जहां हाल ही में जिला प्रशासन ने सफाई कराई थी, अब फिर मिट्टी से पट चुका है। इतना ही नहीं, कुंड का निशान तक मिट गया है। गालव ऋषि की तपोभूमि, जहां देवताओं का आगमन होता है, वहां जेसीबी की गर्जना सुनाई दे रही है। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई है, ये हमें याद दिला रही है कि प्रकृति के सामने हर निर्माण, हर व्यवस्था कितनी छोटी है। बताते हैं कि सबसे पहले पापड़ा हनुमान मंदिर में पानी घुसा। जमकर हुई बारिश के कारण मंदिर का गेट बंद रहा और बाहर मिट्टी का टीला जम गया। बाद में फावड़े से मिट्टी हटाकर गेट खोला गया, तब जाकर बजरंग बली की पूजा हो सकी। बता दें कि राज्य सरकार ने जयपुर जिला कलेक्टर को गलता जी की संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त कर रखा है। जिला प्रशासन ने जिम्मा संभालने के बाद यहाँ करीब 12 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी करवाए हैं। देर रात आई बारिश के बाद वो अपने निशान भी छोड़ गई है। जयपुर का जो गलता तीर्थ है, वो लगातार जो पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, उसके साथ जो मिट्टी बहकर आ रही है, उससे वो पूरा जो गलता तीर्थ के जो अलग अलग मंदिर है, वहाँ पर मिट्टी का जमाव होता जा रहा है। देखिए ये जो सीधा आप जो तस्वीरें देखेंगे, ये पहाड़ों से जो पानी आ रहा है वो मिट्टी साथ लेकर आ रहा है, और ये जो सीधा जो पानी है, जो पापड़ जो गलता जी में पापड़ जो हनुमान मंदिर है, इसकी जो चौखट है वहाँ तक मिट्टी है वो जमा हो गई है। यहाँ के जो पुजारी हैं वो लगातार इस मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं, जिससे कि भगवान जी की जो सेवा पूजा है, उनकी सेवा पूजा है जो प्रतिदिन होती है, वो कर सके। यज्ञ वेदी कुंड का हाल भी बारिश ने बिगाड़ दिया है। कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने इस पवित्र कुंड को साफ करवाया था, मगर पहाड़ी से आए मलबे ने इस कुंड को फिर से पूरी तरह ढक दिया। अब तो पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि यहाँ कुंड है भी या नहीं। दूसरी तरह से यदि आप देखेंगे, ये यज्ञ वेदी कुंड है जिसे हाल में ही साफ करवाया गया था। ये यज्ञ वेदी कुंड है जिसे हाल में साफ कराया गया था, और इसको लेकर भी ये देखिए, ये कुंड भी मिट्टी जो आई उससे पूरी तरीके से ये मिट्टी से भर चुका है। ये यज्ञ वेदी कुंड है, और इसमें भी जो पहले की जो आप तस्वीर देखेंगे तो ये भी कुंड था, लेकिन अब ये कुंड नहीं, ये मिट्टी से पूरी तरीके से यहाँ मिट्टी है पूरी तरीके से यहाँ जम चुकी है। और ये जो गलता तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कुंड है, जनाना है, मर्दाना कुंड है, उसके अंदर लोग है आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, गलता जी की मुख्य एंट्री तक मिट्टी के ढेरों ने रास्ता रोक दिया है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। प्रशासन जेसीबी और श्रमिकों की मदद से रास्ता साफ करने में जुटा है। ये वही गलता जी है जहां ऋषि गालव ने हजारों साल तपस्या की थी। आज ये धाम बारिश की मार झेल रहा है। बारिश थम गई है, लेकिन गलता जी को सामान्य होने में वक्त लगेगा। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही मंदिर परिसर को साफ कर भक्तों के लिए सुगम बनाया जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि पहाड़ी इलाकों में बिना मजबूत प्रबंधन के बारिश कैसे बड़ा खतरा बन सकती है। देर रात आई बारिश के बाद में गलता जी की जो एंट्री गेट है, वहाँ पर भी जो पहाड़ों से पानी बहकर आया और उसके साथ जो मिट्टी बहकर आई, उसने इस गेट को, यानी कि जो श्रद्धालुओं के जो कह सकते हैं कदम हैं, वो रोक दिए।
ये देखिए जो एंट्री गेट है, बड़ी संख्या में आज रविवार का दिन है, बड़ी संख्या में जो लोग टूरिस्ट हैं गलता तीर्थ में घूमने के लिए आते हैं और इसे हाल में ही इसका लगातार वर्क है वो किया जा रहा है। और अभी पाथवे भी बनाया गया था, लेकिन जो पहाड़ों से जो मिट्टी बहकर आई पानी के साथ में, तेज़ बारिश के साथ में, उससे इस जो एंट्री गेट है वहाँ पर जो मिट्टी का जो जमाव है वो हो गया। ये बहरहाल गलता जी की सीढ़ियों पर आज भी पहाड़ों से उतरता पानी बह रहा है। मिट्टी से ढके मंदिर के गेट और कुंड इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रकृति के आगे इंसानी तैयारियां कितनी छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन यही गलता, जिसे ऋषि गालव की तपोभूमि और देवताओं का धाम कहा जाता है, हर विपत्ति के बाद फिर संवरता है, फिर सजता है। मिट्टी की मोटी परतों के बीच छिपा ये संदेश है कि आस्था की जड़ें हमेशा पहाड़ों से भी मजबूत होती हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।